हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार के रण में पीएम और राहुल गांधी की एंट्री से चुनावी तापमान जो है वो थोड़ा बढ़ गया है। थोड़ा क्या, बहुत बढ़ गया। पीएम ने ताबड़तोड़ रैलियां करके देश हित के मुद्दे पर महागठबंधन को निशाने पर लिया, तो राहुल ने पूछा कि आपने बिहार के शहीद सैनिकों के लिए क्या किया। बिहार के चुनावी महाभारत में आज दो बड़ी तस्वीरें देखने को मिली। एक तरफ बीजेपी के प्रचार की कमान पीएम मोदी ने संभाली, तो दूसरी तरफ नवादा में महागठबंधन की प्रचार राहुल गांधी ने संभाली। पीएम ने बिहार के चुनावी मंच से देश हित के मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी पर सियासी तीर चलाए। कांग्रेस को तो दलालों की पार्टी तक कह दिया। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा न झुके दले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले। हम उनके चरणन में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। पीएम मोदी ने मंच से एक बार फिर 370 के मुद्दे पर एनडीए सरकार की पीठ थपथपाई और कहा कि देश के खिलाफ साजिश करने वाले बिहार की जनता से कैसे वोट मांग सकते हैं। कल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं, ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। और इनका दुस्साहस देखिए, इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। पीएम मोदी इतने पर ही नहीं रुके। सासाराम के चुनावी मंच से साफ शब्दों में कह दिया कि देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। बिहार से इन लोगों को एक बात एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। पीएम ने देश हित और राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसी मोर्चे पर पीएम को नवादा से चुनौती दी। राहुल ने पूछा कि शहीद सैनिकों को तो पूरा देश नमन करता है, लेकिन आप ये बताएं कि आपने सैनिकों के परिवार के लिए क्या किया। हिंदुस्तान की सेना का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया जब उन्होंने देश को झूठ बोला कि चाइना का कोई भी सैनिक हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, ये चाइना के सैनिक जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं, इनको आप बाहर कब निकालोगे? सवाल ये है। आप सिर झुकाने की बात मत कीजिए। आप हमारे वीर सैनिकों को यह बताइए कि चाइना को आप हिंदुस्तान से कब बाहर फेंकोगे, यह बताइए। और यहां आकर उल्टे सीधे झूठ मत बोलिए। यहां बिहारियों को झूठ मत बोलिए। तेजस्वी यादव भी राहुल के साथ चुनावी मंच पर मौजूद थे। तेजस्वी ने बीजेपी को जुमले वाली पार्टी बताते हुए तंज कसा कि पीएम नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ लेते तो अच्छा होता। बिहार का चुनाव तो बेरोजगारी पर ही लड़ा जाएगा। आप तो नौकरी की बात कर रहे हैं आखिरी में। तेजस्वी जी, आप नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन पीएम ने 370 और राहुल गांधी ने चीन का मुद्दा छेड़ दिया। बिहार का चुनाव है। किस मुद्दे पर होगा? बिहार का चुनाव है, बेरोजगारी मुद्दा है। मजदूर, किसान, बेबसी, शिक्षा चौपट, चिकित्सा चौपट। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज कहाँ गया? कुल मिलाकर देखें तो सियासी पार्टियों में वार पलटवार का दौर जारी है। पीएम मोदी और राहुल गांधी की एंट्री से सियासी घमासान दिलचस्प हो चुका है।
लेकिन जनता का फैसला तो 10 नवंबर को ही सामने आएगा। बिहार चुनाव कौन जीत रहा है, कल बिहार का फाइनल ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज दिखाएगा आपको, देखिएगा जरूर। कोरोना काल में अब चुनाव की बारी, लेकिन बिहार के लोगों पर है दोहरी जिम्मेदारी। कोरोना तो देर सवेर चला जाएगा, लेकिन जिसे आप चुनेंगे वो 5 साल तक राज करेगा। बिहार का फाइनल ओपिनियन पोल